अच्छा ये तुमने क्या किया, दोनों कंपाउंड को उठाया, एक बार BaCl2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो BaCl2 के साथ रिएक्ट करने से जिसका SO4 बाहर में है वो BaSO4 दे देगा, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट तुम्हें फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो कंपाउंड है उसको भी BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये नो रिएक्शन दे रहा है बिकॉज कि इसको और वैलेंसी का जरूरत Cl2 का जरूरत नहीं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। सर पहले में तो लास्ट पर माइनस और सेकंड में भी है, तो वहां पर रिएक्शन है और वहां पर नहीं, मतलब कौन सा, यहाँ पे SO4 पे देखो इसका भी कितना होता है चार्ज, -2 होता है कि नहीं। तो ये वाला दो -2 रिप्लेस करके ये घुस सकता है, यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करके क्लोरीन घुस के क्या होगा, अलग आयन तो नहीं है, सेम टाइप ऑफ आयन है, इसीलिए इसको ये घुस के इसको रिप्लेस करके ये घुस सकता है, अलग आयन चलो घुस सकता है, ठीक है। अलग आयन घुस को क्या BaSO4 बना देगा, यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस करके क्लोरीन घुस के क्या करेगा, ठीक है, इसलिए कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जैसे था वैसे यहाँ पे फिर से ऐसे ही होता है कि इसको अगर तुम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा दो तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसको तुम इसके साथ रिएक्ट करवा दो तो AgCl बन जाएगा, ठीक है। तो यही है एविडेंस। देन हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, लिखने में कैसे लिखेंगे, ये दो रिएक्शन दिखा देने से हो जाएगा, एंड लिखने में क्या लिखेंगे, लिखेंगे when we dissolve this compound in water they give different ion in solution, they give different ion in solution when we dissolve this compound in water they give different ion in solution which can be tested, they give different ions in the solution which can be tested by adding AgNO3 solution and BaCl2 solution, AgNO3 solution and BaCl2 solution। लिख नहीं पाए, फिर से बोलो, हो गया सॉल्यूशन। वो ये जो पार्ट लिखा ये आगे में ऊपर में लिखोगे, उसके बाद ये लिखाओगे, ठीक है, नीचे में लिखोगे हेंस दे आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब चलेगा कि BaCl3 लगाना है, दोनों में लगाओगे BaCl2। how will know like what reaction is going on, what reaction will अच्छा मतलब क्या समझाने, आपने BaCl2 एजेंट का एजेंट है। अच्छा ये तो क्वेश्चन में दिया होगा ना, ये वाला कंपाउंड क्वेश्चंस में होगा, और ये BaCl2 लगाना है, ओके वो तुम्हें यही दो, ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें यही दो लगाना है एक बार, ओके तुम और एक क्वेश्चन लिखो, ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें भी क्वेश्चन है, नहीं इसका एक ही क्वेश्चन है, इसका और क्वेश्चन है ही नहीं, यही है, आने से यही आएगा। AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है, देखो हम लोगों का क्वेश्चन एक ही है, NCERT भी एक ही है, सारा जगह पे ऐसा प्रकार का क्वेश्चन एक ही है, तो हम लोग इधर उधर के सीखेंगे नहीं, यही सीखो। हम लोग दोनों कंपाउंड को क्या किया, एक बार BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, एक बार AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। अगर SO4 बाहर में है, अगर SO4 बाहर में है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा विद BaCl2, ठीक है। अगर SO4 बाहर में है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा विद BaCl2, मतलब BaSO4 तुम्हारा फॉर्म हो गया, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं पे नहीं देखा, एक ही क्वेश्चन था NCERT पे, मैंने वही उठा के लाया। उसके बाद फिर से अगर Cl बाहर में है तो कोई रिएक्शन तुम्हें नहीं देगा। यहाँ पे फिर से तुम अगर ये वाला कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को AgNO3 के
के साथ रिएक्ट करवाता हो तो पहला वाला कोई रिएक्शन नहीं देता एंड सेकंड वाला को करवाता तो AgCl फॉर्म हो जाता है। बस इतना है। एक ही। हाँ कौन सा AgSO4 बनता नहीं है, नहीं रिएक्शन ही नहीं देता। अभी क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि ऐसा कंपाउंड बनता ही नहीं है, रिएक्ट नहीं करता, मतलब दोनों रिएक्ट नहीं करता। एक ही क्वेश्चन है, इतना माथा मारने का जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। मैंने जितना किताब पे देखा मुझे नहीं मिला और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है ऐसा कहता है। ये आने से 2 मार्क का आएगा कुछ ज्यादा। चलो हम लोग अभी कहाँ पे चले, क्या पढ़ रहे थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे ना। चलो चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा टाइप हो गया था? स्क्वायर प्लेनर हो नहीं गया था, एक एग्जांपल दिए थे शायद, है कि नहीं? Na2B2 का हो गया था। ओके, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का और एक नाम क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब क्या? मतलब अगर दो ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड में हो उसको सिस बोलते हैं, दो सेम ग्रुप अलग साइड में है तो उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। अभी सिस फॉर्म आइसोमेरिज्म कौन कौन कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं? नंबर 1 स्क्वायर प्लेनर दिखाता है, नंबर 2 ऑक्टाहेड्रन दिखाते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रन बिल्कुल भी नहीं दिखाता। एंड इसका रीजन ये है कि टेट्राहेड्रन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। तो सेम साइड में दो कंपाउंड लाने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए सिस ट्रांसफॉर्म ये दिखा नहीं सकता। अभी जो स्क्वायर प्लेनर होता है वो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एंड जो ऑक्टाहेड्रन होता है वो भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों दिखाता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिखाता, ठीक है। इतना क्लियर? अभी मेन बात यहाँ पे आता है कि जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में भी सारा का सारा नहीं दिखाते, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकली टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है स्क्वायर प्लेनर में, बस वो ही दिखाते हैं। अभी कौन कौन दिखाते हैं? नंबर 1 स्क्वायर प्लेनर में नंबर 1 Na2B2 टाइप दिखाते हैं, ठीक है। और ये कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं? 2, एक सिस एक ट्रांस। नंबर 2 कौन दिखाते हैं? Na2BC, ठीक है। चलो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्राइंग करते हैं एग्जांपल के साथ। Na2BC, ठीक है, तो है M2BC दिया था। M2BC क्या था? हाँ, Ma2BC होगा। M तो मेटल है, ओके, फिर से बताता हूँ, ये लोग कौन है? ये जो M लिखता हूँ ये है सेंट्रल मेटल एटॉम, ओके। ये जो M लिखता हूँ ये कौन है? सेंट्रल मेटल एटॉम। और AB जो लिख रहा हूँ ये लोग यूनिडेंटेड लिगेंड, गलती नहीं, कौन है? यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बाइडेंटेड नहीं, बाइडेंटेड नहीं, ये कौन है? यूनिडेंटेड लिगेंड। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया COCl2 NH3 NO2। क्या ये टाइप मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मेटल एक है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड 2 है, अलग टाइप ऑफ लिगेंड एक है B टाइप एंड एक अलग टाइप ऑफ। चलो इसका 2 फॉर्म बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर में 2 फॉर्म बनाते हैं। क्या क्या? एक सिस एक ट्रांस। कैसे बनाए? M स्क्वायर प्लेनर ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक बक्सा बना लेते हैं, बना लिया। Na2BC लास्ट क्लास में शायद गलत लिख दिया था, ओके। तो ये देखो स्क्वायर प्लेनर। चलो अगर मुझे ये वाला कंपाउंड सिस बनाना है तो क्या करना है? सेम ग्रुप को क्या करना है? सेम साइड में रखना है। मतलब दो जो Cl है क्या करना है? उन लोगों को सेम साइड में रखना है। और NH3 एंड NO2 जो कि अलग है उन लोगों को भी सेम साइड में रख दिया। तो ये क्या फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म, ठीक है। दूसरा नंबर, अभी ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म तो समझ ही गए कैसे बनाएंगे?
ऑपोजिट साइड में डाल देंगे एंड ट्रांसफॉर्म बना देंगे। अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं? पूछूं? नहीं, चैप्टर से रिलेटेड नहीं, और NO2 था ना एक। तुम लोगों को सच में समझ में आता है ना? मैं पढ़ाने में सच में समझ में आता है ना? क्या क्या? ओके 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 ओके, मैं मेटल लिख दिया था डायरेक्ट। चलो कोबेल्ट लिख दो, मेटल तो कोबेल्ट ही है। ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस, ठीक है। चलो, तो ये वाला टाइप स्क्वायर प्लेनर है एंड कितना फॉर्म दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? 2 एक्सिस एक ट्रांस, ठीक है। हाँ, शुरू हुआ ही बस कहानी। हो गया? इतना लोग गायब हो गए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो आधा से लोग ज्यादा गायब हो गए। इतना भी क्या? नहाने गया? क्यों गया? बहुत लोग एक्शन है, पूछ दो जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम इसको दे ही दे सकते हैं। नहाने को लांगो गया। अच्छा लास्ट टाइप क्या है? MAB